दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पटवार 2021 में 4 पारियों में 15-15 क्वेश्चन प्रत्येक पारी में पूछे थे। तो 4 पारियों में 60 क्वेश्चन हो गए। तो ये 23/10/2021 प्रथम पाली का एक पेपर है। इसमें 106 से है कंप्यूटर एरा। तो इसमें पूछ रहा है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर सेक्टर में होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में सेक्टर में बदला जाता है, सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विशिष्ट कुंजी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, आप फाइलों को भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो फाइलों किस में रखा जाता है? फाइलों को फोल्डर में रखा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड एक उदाहरण है। तो किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। दोस्तों सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 भाग होते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है। देखो दोस्तों, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो इसमें प्राइवेट और ओपन सोर्स ये दोनों अलग अलग हैं। तो ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है लिनक्स, ओपन सोर्स। ये जो लिनक्स है ओपन सोर्स है। आगे क्वेश्चन है हमारा 12वां कि निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है। यानी कि 12वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है। सीपीयू जाना जाता है, हार्ड डिस्क एक मेमोरी है जिसको हम हटा सकते हैं। ये देखो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से 2 क्वेश्चन आए। ये हार्ड डिस्क एरा, एक हार्ड डिस्क एरा। तो सीपीयू है, कीबोर्ड है, लेकिन प्रचलन तंत्र हार्डवेयर नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है? पुराने एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एफएटी फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसकी होती है दोस्तों 8। और ये LAN का पूर्ण रूप है, जबकि सिलेबस में नहीं इंटरनेट। फिर भी देखो क्वेश्चन पूछा है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इसका हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा ए। 50 नंबर का है, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर को पुनः चालू करना होता है, इसमें ए हो जाएगा। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है 116 का कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? कौन सा सॉफ्टवेयर देता है दोस्तों? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, क्योंकि एमएस एक्सेल का पार्ट है ये, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया है। फिर देखो, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का यू उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता, एनिमेशन नहीं होता है, ओनली फॉर एक्सट्रेशन एनिमेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंटिंग इसके लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? एक माई स्विंग HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज संपादक और शेयर पॉइंटिंग एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। दूसरा क्या है? रैम के बारे में सत्य नहीं है, रैंडम एक्सेस के बारे में सत्य नहीं है। तो इसके बारे में कौन सत्य नहीं है? ये अस्थायी भंडारण है, बिल्कुल राइट है। हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये भी राइट है। सॉरी, हार्ड डिस्क के समान नहीं है रैम, क्योंकि हार्ड डिस्क तो अभी आया था ना, हार्ड डिस्क ट्रैक सेक्टर में स्थायी रूप से होता था, तो इसमें अस्थायी होता है, तो ये गलत हो गया। रैम आरसी है, बंद करने पर इसका जो डाटा है चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो स्कैनर है कि स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर। इसमें निवेश यानी कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा जाता है? तो स्कैनर करते हैं, पैसे डालते हैं अपन, तो वो स्कैनर हो गया। प्रोजेक्टर ये सभी आउटपुट डिवाइस हो गई, और स्कैनर हो गई इनपुट डिवाइस। आगे देखते हैं दोस्तों जबकि जो अपन देख रहे थे 15 क्वेश्चन, तो ये द्वितीय पाली की है। ये 23/2021 को ये दूसरी पारी की है, और इसमें भी अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे। वहीं से 106 नंबर से ये रहा, 106 नंबर से देखेंगे दोस्तों। ये रहा 106 नंबर, 106 नंबर ये रहा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो बहुमुखी भी है, परिश्रमी भी है, सटीकता भी है। बिल्कुल, यानी कि इस लक्षण पूछ रहा है, लक्षण। तो बहुमुखी भी है, परिश्रमिकता भी है, सटीकता भी है, और उपयुक्त छवि आएगा इसमें आंसर, उपयुक्त छवि आ जाएगा। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस
उद्देश्य के लिए किया जाता है। कौन से उद्देश्य के लिए किया जाता है? आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, डिस्प्ले कार्ड का। 108 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजिंग को संदर्भित करता है। तो इसमें कौन सा था? क्लिप आर्ट करता है। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो इसमें कौन सा है? टच पैड है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या काम आता है? तो इसमें उपयोग में से कोई नहीं आएगा आंसर। आगे है 111 नंबर का, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से मैग्नेटिक डिस्क, ये आ गई ये सेकेंडरी मेमोरी आ गई, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैनेजमेंट टैब की तुलना में बहुत कम है, बिल्कुल सही है। यह है भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, अनुक्रमिक नहीं देता, क्रमिक देता है। ये मैग्नेटिक डिस्क ये देता है, केवल क्रमिक रूप से पढ़ा जाता है इसमें डाटा। जो टेप है ना, टेप जो पहले कैसेट आती थी उसकी बात है। ये मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, तो उससे तो महंगी है मैग्नेटिक टेप से। 12वां क्वेश्चन क्या है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता है। तो 112 में क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? winwordx.x, winword.xl करती है। आगे क्वेश्चन देखो एक ही तरीके से ये क्वेश्चन भी वही उसी तरीके से आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर की जाती है। तो कौन से के साथ की जाती है? .xls। तो ये देखो एक्सेल में, पावर पॉइंट में सेम, सॉरी MS वर्ड में सेम क्वेश्चन आया है। 115 क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन। आउटलुक एक्सप्रेस है एक, तो आउटलुक क्या है? ईमेल क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट आउटलुक। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नहीं है? कीबोर्ड है, प्रकाश पेन है, प्रकाश पेन जो टीचर पढ़ाते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये नहीं है भाई, ये तो आउटपुट हो गई। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, पूरी लाइन करवा रहा है, अधिक महंगी होती है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क महंगी होती है। स्क्रीन का रेजुलेशन के द्वारा निर्दिष्ट होता है, पिक्सल के द्वारा होता है, डॉट्स के द्वारा होता है, तो पिक्सल के द्वारा होता है। डायगोनल विकर्ण के माध्यम से मापा जाता है स्क्रीन का जो कैथोड रे ट्यूब है उसका। 120 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जो 2 पारियों में जो 30 क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, अब इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं अंदाजा कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, कहाँ से अपन क्वेश्चन पढ़ना है। ऊपर से भी क्वेश्चन आएंगे, अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप PYQ देख सकते हैं। अगला वीडियो आएगा कल, जो तीसरी 4थी पारी का जो क्वेश्चन आए हुए ना 30 क्वेश्चन 15-15, उसका आएगा अगला वीडियो।